स्टेशन हो तो औरंगी जैसा। आप लोगों के कमेंट की वजह से पाकिस्तान रेलवे ने शजरकारी का काम शुरू करवा दिया है। भाई सिटी स्टेशन की टिकट देना। ये कराची वाले नहीं हो सकते, ये वो लोग हैं जो अपने घरों में भी इसी तरीके से गंदगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद देता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ, कहाँ मौजूद हूँ मैं? कैमरामैन बिल्डिंग दिखाएं ज़रा। आज मैं मौजूद हूँ औरंगी स्टेशन के पास और औरंगी स्टेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। स्टेशन का काम मुकम्मल हो गया है, ट्रैक का काम अभी बाकी है। अभी आपको मैं मज़ीद आगे की तरफ लेके जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पे पूरी ग्रिल लगा दी गई है। पहले ये यहाँ पर जो है स्टेशन पर कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर ग्रिल वगैरह लगा दी है, बेंच वगैरह लगा दी गए, ट्रैक का काम जारी है। इस वक्त जब ये सामने जब यहाँ पर लोग जब बैठे हुए थे अपनी झोपड़ियाँ लगा के, फिर एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद इस पूरी ज़मीन को जो है वो क्लियर कर दिया गया था। लेकिन फिर यहाँ से लोग निकलने के बाद यहाँ इस ग्राउंड में आके बैठ गए थे। फिर इंतज़ामिया ने एक और ऑपरेशन किया और यहाँ से लोगों को भी तनकीद की कि आप यहाँ पर ना बैठें और यहाँ से जाएँ। तो अब ये ग्राउंड भी आपको तकरीबन खाली नज़र आ रहा है और ये पूरी ज़मीन जो है वो रेलवे की ज़मीन है। और ये पूरी इस ज़मीन पर जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे कराची में जितनी भी ज़मीन थी रेलवे की सब पर कब्ज़ा हो गया था। लेकिन अब जो ऑपरेशन चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिए हैं उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इस पर कराची सर्कुलर रेलवे अब चलनी है और तकरीबन काम जो है वो मुकम्मल है फ़ेज़ 1 का। लेकिन आगे भी बात करेंगे कि आखिर ये तारीख क्यों नहीं दी जा रही और क्या वजह है कि फ़ेज़ 1 नहीं चलाई जा रही। फ़िलहाल अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये पूरा एक स्टेशन है और इस स्टेशन की इमारत का जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है, कलर वगैरह कर दिया है, ग्रिल वगैरह लगा दी है और अब हम आपको लेकर चलते हैं औरंगी स्टेशन के अंदर। तो आइए चलते हैं। औरंगी स्टेशन में आप घूम रहे हैं और आप देखें कि यहाँ पर लूप लाइन का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त लूप लाइन बना दी गई है। इससे पहले अगर माजी की बात करें तो यहाँ पे लूप लाइन नहीं थी। और अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये वो ट्रैक है जो बिछाया गया है। अब आप देखें, ये औरंगी स्टेशन को चलाना है। औरंगी स्टेशन को चलाने का मकसद ये है लूप लाइन बनाना और लूप लाइन बनाने का मकसद ये है कि ट्रेन अब चलनी है। यानी कि ये लूप लाइन के ज़रिए लोकोमोटिव जो है एक डब्बों को छोड़ के अपनी जगह पर आएगा और फिर जब औरंगी स्टेशन से जब ये सिटी स्टेशन से होता हुआ धाबेजी तक जाएगा तो इसके जो डब्बे हैं वो मेरे राइट साइड पे पड़े रहेंगे और लोकोमोटिव की जगह ये बनाई जा रही है लूप लाइन। यानी कि अगर चेंज करनी हो जगह को, आगे से पीछे की तरफ लोकोमोटिव को लेके जाना है तो लूप लाइन के ज़रिए डब्बों को जो है वो सीधा सिटी स्टेशन के पास लेके जाएगा। अगर आपको मैं थोड़ी सी अगर वजाहत करूं, इस वक्त औरंगी स्टेशन जो है, इस वक्त सिटी स्टेशन जो है वो मेन है, मरकज़ है KCR का। लेकिन अब जब फ़ेज़ 1 औरंगी स्टेशन जब ओके हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और उसके बाद जो है ये मेन मरकज़ होगा। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, डब्बे खड़े होंगे और यहीं से गाड़ी चलेगी और होती हुई जो है यहाँ से औरंगी स्टेशन, फिर यहाँ से सीधी साइड के बाद आपकी मंगोपीर, फिर शाह लतीफ़, फिर बल्दिया, फिर लियारी और उसके बाद जो है वो वज़ीर मेंशन, फिर टावर और फिर सिटी स्टेशन और सिटी स्टेशन से अपनी मेन लाइन पर जिस ट्रैक पर KCR चल रही है उस ट्रैक पर जो है वो सीधी जाती रहेगी और तकरीबन ये दाबेची पर जो है इसका इख्तिताम होगा। और इस वक्त यहाँ पर देखें, अगर आपको सूरत हाल के बारे में अगर बताऊँ तो यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं और तेज़ी से जो है वो काम जारी है। पत्थर बिछाने का अमल जो है इस वक्त जारी है और ये भाई इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई ये बताइए कि अब और कितना टाइम लगेगा औरंगी स्टेशन पर आपको काम ख़त्म करने में? सही, ये औरंगी पर काम जारी है, इसके कांटे हमने बना लिए हैं और कांटों का काम जारी है, कुछ ही दिनों में कांटे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, और ये मतलब कि औरंगी स्टेशन के बाद फिर क्या प्लान है आपका, कहीं आगे भी जाएंगे? आगे डिग रोड से स्टार्ट करेंगे। मतलब डिग रोड से स्टार्ट करेंगे, लियाकताबाद, ये यासीनाबाद? डिग रोड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक औरंगी तक, पापोश तक बना लेके आएंगे इसको।
पापोश तक हमने बना लिए, फिर डिगरोड से पापोश तक बनाएंगे। अच्छा, मतलब यहाँ से डिगरोड तक नहीं जाएंगे, डिगरोड से पापोश तक डिगरोड आएंगे। से इस साइड पे आएंगे, डिगरोड से इस साइड पे आएंगे हम पापोश की तरह। अच्छा, मतलब औरंगी स्टेशन जो है उसमें कितने दिन मजीद दरकार होंगे? सही से वो तो काम जारी है, गवर्नमेंट का काम है। जैसे आप इधर बता रहे हैं, हम तो वर्किंग जारी है। तकरीबन माशाल्लाह 3-4 लेबरें तो यहाँ भी लगी हुई हैं काम के लिए। इंशाल्लाह स्पीड से काम जारी है। और ये लूप लाइन जो बनाई जा रही है, ये लूप लाइन किस मकसद के लिए बनी? ये लूप लाइन है जो यहाँ से मिल लाइन पे कोई गाड़ी खड़ी होती है तो कोई ऐसा डब्बा वगैरह ख़राब हो जाता है, वो लूप से लेकर हम आगे क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि मिल लाइन में कोई गर्मी सर्दी की वजह से रेल टूट भी जाती है, तो स्टेशन पर लूप तो लाजमी होना चाहिए ना। और फाटक की क्या सूरत, स्टेशन में जो जितने भी स्टेशन बन चुके हैं उनके फाटक की क्या सूरत हाल है? फाटक हम पीछे से क्लियर करके आए हैं, जो भी है ना वो मजबूत करके क्लियर करके आए हैं। लेकिन इस जगह पर हम पहुंच गए हैं। आगे की वर्किंग जो है ना हम बिल्कुल अपने मेहनत और हिसाब से जो है ना कर रहे हैं। मतलब सिटी स्टेशन से औरंगी तक आपने सारे फाटक लगा दिए हैं। अब औरंगी से लेकर आगे के लिए जो है वो काम के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेन कुछ दिनों के बाद इधर काम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, बाद में हम डिगरोड से काम लेंगे औरंगी तक, पापोश तक। ठीक हो गया, उल्टा चलेंगे, यानी कि डिगरोड से औरंगी तक आएंगे। और ये इस वक्त हमने मजदूर से बात की है और ये बड़े जोशो जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। और इनका यही कहना है कि सिटी स्टेशन से लेकर औरंगी स्टेशन तक काम तकरीबन क्लियर है और ये गवर्नमेंट का काम है कि वो कब ट्रेन को चलाएगी। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं और इस स्टेशन का मज़ीद जायज़ा लेते हैं। स्टेशन में मौजूद हूँ और इस वक्त वॉशरूम वगैरह का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है। माजी में हम जब आए थे तकरीबन 1 महीने पहले की या 10-15 दिन पहले की बात है, हम लोग आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक लगाए गए थे। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर काम तकरीबन प्लास्टर वगैरह कर दिया है। और मज़ीद ये देखें, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर प्लास्टर का काम जो है इस वक्त जारी है। और इसके अलावा जो है इनसे हम मज़ीद बात करते हैं। जी, आपने यहाँ पर काम किया है और सिर्फ प्लास्टर ही होगा या और कुछ भी होगा? नहीं, यहाँ पे ये प्लास्टर होगा, टाइल लगेगा। अच्छा, टाइलें भी लगाई जाएगी? टाइलें भी लगाएगी। कितने दिन में ये वॉशरूम का काम मुकम्मल हो जाएगा? 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, 2 दिन में ये काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है औरंगी स्टेशन में जो देख रहे हैं हम कि काम तेज़ी से जारी है। और इसके अलावा भी ट्रैक के साथ साथ जो है मज़ीद काम जो है इस वक्त किया जा रहा है औरंगी स्टेशन का। और इसके साथ साथ लूप लाइन भी बनाई गई है और ये लेडीज़ के लिए वॉशरूम है। और पीछे जो आपने देखा वो जेंट्स के लिए वॉशरूम बनाया गया था। दोनों के जो वॉशरूम है दोनों के सेपरेट बनाए गए हैं। और ये दीवारें, माजी में ये दीवारें नहीं होती थी, लेकिन अब जो है ये दीवारें भी बनाकर इस पर कलर वलर का काम हो चुका है। और मज़ीद इस पर जो है इसकी खूबसूरती के लिए जो है इसका काम किया जाएगा। और साथ आपको ये भी बताऊँ कि शजरकारी के लिए जो है वो काम इस वक्त जारी है, क्योंकि हर वक्त हम देखते हैं कि हमारे जो कराची है उसमें शजरकारी का जो काम है वो बिल्कुल नहीं हुआ। और अब जैसे जैसे मतलब स्टेशन का काम चल रहा है तो शजरकारी का काम भी साथ साथ किया जा रहा है। इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये वो एक दरख्त है लगाया गया जो मौसम के हिसाब से चलता है। जब मौसम इसका होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है खिलता और इसके जो पत्ते हैं हरे भरे हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिक जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो मतलब कि बढ़ जाएगा। और साथ इसकी बाउंड्री भी लगाई गई है इस पौधे की। और सामने भी आप देखेंगे जो दरख्त आपको एक नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सामने, अगर आपको कैमरामैन दिखाएं, ये ऑलरेडी पहले दरख्त मौजूद था, लेकिन इसके अलावा दरख्त मौजूद नहीं थे। लेकिन अब शजरकारी का काम जो है साथ साथ उसको मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। तो आइए मज़ीद स्टेशन का और जायज़ा लेते हैं। तो औरंगी स्टेशन में जो है बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह से इन्होंने बेंच लगा दिए। और इसके अलावा अगर कैमरामैन आपको दिखाएं और लोग भी बैठे हुए हैं। और बेंच लगाने का मकसद ये है कि मुसाफिरों को जो है परेशानी ना हो, वो खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार ना करें। यानी कि वो मेरी तरह बैठ के जो है वो यहाँ पर बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करें और सुकून से, अगर कोई किसी के साथ फैमिली है, कोई लेडीज़ है, तो वो यहाँ बैठ के जो है वो सुकून से बैठकर इंतज़ार करें ट्रेन का, क्योंकि इंतज़ार ज़्यादा होता है ना, तो इंतज़ार करें। और जैसे ही ट्रेन की टाइमिंग होती है, जब ट्रेन आएगी तो आप यहाँ से बैठ के जो है वो सफ़र कर सकेंगे औरंगी स्टेशन से दाबेजी स्टेशन तक। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, ये बताएं कि अब कराची सर्कुलर रेलवे चल रही है तो कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है भाईजान, और इससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और सस्ते में पहुंच जाएगा। अगर
कैंट जाना होगा या यानी दूसरी जगह पे जाना होगा तो हमें बहुत आसानी होगी भाईजान। ठीक हो गया। एक भाई और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बड़े मज़े से बैठे हैं, माजी में इस तरह की जो है बैठक नहीं होती थी यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा हो गया है, बिल्कुल हमारे लिए और हमारी पसंद का ये हो गया। हम गरीब बंदे हैं, अगर ये हमारे लिए 10-20 हज़ार में नहीं पा सकते, 10-20 रुपये में हम जिधर घूम सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, माजी में आपने कराची सर्कुलर रेलवे का सफ़र तो किया होगा, वो सफ़र आपको कोई याद है? हाँ, सफ़र में बिल्कुल याद है, लेकिन परेशानी होती थी। अभी इनसे इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पहले जो कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी उसमें और अब जो कराची सर्कुलर रेलवे बनने जा रही है, इस पे कोई फ़र्क है? हाँ, फ़र्क तो अभी नया आ रहा है, फ़र्क तो है। ठीक हो गया। मतलब इसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसको ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो लेके जा रहे हैं। माजी कुछ और था, लेकिन अब जिस तरीके से कराची और पूरे जिस तरह की दुनिया भर में जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी आई है, उसी तरीके से उसके निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कराची सर्कुलर रेलवे के जो भी जो सिस्टम है उसको बनाया जा रहा है। यकीनन तीसरे फेज़ में जो है वो ये पाकिस्तान रेलवेज़ बहुत अच्छा करने जा रही है। अपने ट्रैक के साथ साथ इसकी स्पीड के लिए भी जो है बेहतर से बेहतर इक़दाम करने जा रही है, ताकि ये जो आप फाटक देख रहे हैं लगते हुए, फाटक लगाने का मकसद ही यही है कि कोई भी शख्स कोई ऐसा जानी नुकसान ना हो, कोई जानवर ट्रैक के बीच में ना आ जाए, कोई भी ऐसा जानी नुकसान ना हो सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने का मकसद ही यही है कि तीसरे फेज़ में जो है इसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगी और बड़ी अच्छी मास ट्रांजिट हमारी ये ट्रेन होगी और बहुत ही कम टाइम में आप स्पीडली सफ़र कर सकेंगे। औरंगी स्टेशन की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपको बताई। और औरंगी स्टेशन में ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है पीछे, ये दीवार पहले नहीं थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हुआ करता था, लोगों ने कचरा का डंपिंग एक पॉइंट बना दिया था स्टेशन पे, लेकिन ये कचरा साफ़ कर दिया है। अभी थोड़ा बहुत मज़ीद कचरा है, उसको भी साफ़ करने का जो है अमल है वो शुरू कर दिया गया है। और साथ में आपको ये भी बताऊँ कि दोनों दीवारों के दरमियान में से ट्रेन गुजरेगी, और ताकि ये जो दीवारें लगाई गई हैं, ये पहले स्पेस बहुत ज़्यादा खाली था और दीवारें लगाने का मकसद ये है कि ट्रेन आपकी सिक्योर तरीके से गुजर सके। और यहाँ पर एक फाटक लग जाएगा जो कि इंडिकेशन देगा कि ट्रेन जो है वो आगे गुजर सकती है। ये फेज़ 2 का काम है। जब आगे का जब ये ट्रैक पूरा क्लियर हो जाएगा, जब कब्ज़ा माफिया से इसकी जान छुड़ा दी जाएगी, तो उसके बाद फिर फेज़ 2 पे गाड़ी को चलाया जाएगा, जो कि डिग रोड तक जो है इसका बाकायदा तौर पर जो है इसकी ट्रेन चलाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ट्रेन में कभी आपने सफ़र किया है? नहीं, सफ़र किया है, लेकिन हमने जैसे कैंट स्टेशन से करके चीज़ावतनी तक करा है और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे इलाके से ही ट्रेन, हम अपने इलाके को मतलब कि यहाँ से देखते हुए जाएंगे अपने और दीगर इलाकों को, और बहुत अच्छा लगेगा कि कराची सर्कुलर रेलवे बहाल हो रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मतलब ट्रेन का सफ़र आपको कैसा लगा, क्योंकि आपने उधर तो सफ़र किया था, तो अब आपको ट्रेन का सफ़र कैसा लगा? और जब कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी, कभी कराची सर्कुलर रेलवे का सफ़र आपने किया या नहीं किया? नहीं, कराची सर्कुलर रेलवे का सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह, जब बहाल होगी, अभी तक तो नहीं करा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर लोग जो है वो पुरुमीद है जी। आपसे भी बात करेंगे। आप बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे आप चूँकि बन रही है, ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल इससे जो है थोड़े हद तक, मैं ये कहता हूँ कि सारे हद तक नहीं, बस थोड़े हद तक कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। तो एक ट्रेन की एक जो सफ़र होती है, एक जर्नी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आपने कभी सफ़र किया और कराची सर्कुलर रेलवे बनने से खुश हैं आप? हम तो खुश हैं, मगर ये कराची रेलवे से हमने सफ़र कभी किया नहीं है। हमारी वालिदा वालिद जो है उन्होंने सफ़र किया है, मगर वो बताते हैं कि हमारे को अच्छा लगता है जैसे सफ़र करते हुए, बस। ठीक हो गया। देखें, कराची सर्कुलर रेलवे वैसे तो ट्रेन में हर कोई इंसान सफ़र करता है, मगर सर्कुलर का निज़ाम ये होता है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में आप अपने शहर में ही रहेंगे, लेकिन ट्रेन के मज़े लेंगे। यानी कि अगर मैं औरंगी स्टेशन से बैठता हूँ और मुझे एम ए जिन्ना रोड उस तरफ आई ए चौधरीगढ़ रोड जाना है, तो मैंने औरंगी स्टेशन की गाड़ी पकड़नी है और सीधा जो है वो सिटी स्टेशन उतरना है और थोड़ा सा पैदल चल के जो है आई ए चौधरीगढ़ का पूरा रोड आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे आगे जाना है, लांडी जाना है या फिर मलीर जाना है, या फिर इसके अलावा जितने भी शारा फैसल में अगर मेरा किसी कहीं दफ्तर है और उसके जो पास में जो सिग्नल आता है, तो मैं वहाँ उतर कर जो है वहाँ जा सकता हूँ। तो ये फ़िलहाल जो है औरंगी स्टेशन की अपडेट थी। और इसके अलावा जो है ये आप देख रहे हैं कि पूरी बाउंड्रीज़ का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। स्टेशन पर रंग और रोगन कर दिए गए हैं। ट्रैक की बहाली का काम जो है इस वक्त जारी है, क्योंकि लूप लाइन नहीं थी। लूप लाइन पर अब पत्थर का बिछाने का काम जो है इस वक्त जारी है और दीवारें वगैरह का बाउंड्री वगैरह सारी खड़ी कर दी हैं। और ये औरंगी स्टेशन की अपडेट थी और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान रेलवेज़ जल्द
तारीख का ऐलान भी करेगी। और अगर तारीख का ऐलान नहीं भी होता तो इसमें मायूसी की बात नहीं है, क्योंकि जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो काम अपना तेज़ी से जारी रखी हुई है और फ़ेज़ 2 की तरफ भी जो है वो काम चल रहा है। फ़ेज़ 1 में ट्रैक की बहाली के साथ साथ जो है फाटक भी अब लग चुके हैं। अगर आप विज़िट करें और उस रास्ते में अगर आपको कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक नज़र आता है तो आपको वहाँ पर फाटक ज़रूर नज़र आएगा। तो मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।